सबसे बड़ा सवाल ये लाइफलाइन, और ये 2020 की मुंबई है, हाल ये है मुंबई का। जी, अब वजह चाहे जो भी हो, वजह चाहे जो भी बताई जा रही है, सबकी जुबान पर एक ही सवाल है नवजोत यहाँ पर मुंबई में, और वो ये है कि बिजली कब आएगी। बिजली जब जाती है यहाँ पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है वापस आने में। यहाँ पर लोग फोन कर करके बिजली के दफ्तर में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का फेलियर है ये उसे देखकर भी समझिए। इस तरह से कभी बिजली गई है मुंबई में? नहीं तो कभी गई है? नहीं मैम, मैम आज पहली दफ़ा गई है, और जब जाती है ना तो फ़ोन पे फ़ोन मारने पड़ते हैं, जल्दी से फ़ोन उठाते भी नहीं है। और जब प्रॉब्लम होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि बम्बई में छोटे छोटे घर होते हैं, उसी के अंदर खाना बनाया जाता है, उसी के अंदर बच्चे रहते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इसी उमस में बिजली जाना बहुत मुश्किल का सबब। जी, बहुत तकलीफ का। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। देखिए, एक तस्वीर तो नवजोत वो हो जाती है जो हाई राइज अपार्टमेंट्स की होती है, यानी यहाँ जहाँ जो ऊंची इमारतों में पता नहीं कितने लोग लिफ्ट्स में फंसे होंगे, कौन उस समय, क्योंकि 10 बजे के आसपास, अब लगभग 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है समय। और ट्रॉम्बे इलाका, अगर मैं दिल्ली में रहने वाले लोगों को समझाऊं या देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों को समझाऊं तो एक तरह समझिए नवी मुंबई और सेंट्रल मुंबई के बीच का हिस्सा, उसमें कहीं पर यह ट्रॉम्बे स्थित रहता है। तो यहाँ पर जो लोगों की परेशानियां हैं वो अलग है थोड़ी उससे। इस तरह की, जिस तरह की बिजली गई है, ऐसी गई है कभी? नहीं, कभी नहीं गई। कभी नहीं गई है? कभी गई है? कभी नहीं गई। कभी नहीं गई है। दिक्कत हो रही है उसकी वजह से? हाँ, बहुत हो रहा है। अब देखिए, घरों के बाहर थोड़ी सी हवा मिल जाए, उसी में लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाएं, इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम साथ में ये भी बता दें, क्योंकि जो ग्रिड फेलियर जो बताया गया कि एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद कास्केडिंग इफेक्ट उसका, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह का असर बताया गया है। यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी बिजली बहाल हो सकती है, कितनी जल्दी बिजली आ सकती है, ताकि लोग अपना जो कामकाज है वो दोबारा शुरू कर सके। इतने बड़े जो महानगर होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होती है ये बुनियादी सुविधा, यानी कि जो रोटी पानी ऐसी चीजों से जोड़ के बिजली को देखा जाता है। एक मोबाइल फोन ही जो कोई घर पे संपर्क करना चाहता है, लोग चाहते हैं किसी तरीके से चार्ज रहे। घर में बाकी चीजें कैसे चार्ज होंगी, यानी चार्ज से लेकर घर से आवाजाही, छोटे मकान की जो समस्या उन्होंने बताई कि अगर छोटा मकान है, एक कमरे में सब रह रहे हैं तो कैसे रहें। बच्चे आजकल जो स्कूल कर रहे हैं, स्कूल में भी इस्तेमाल हो रहा है मोबाइल फोन और टैबलेट्स का, और इसीलिए चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, कहीं भी रहते हो नवजोत, बिजली जैसी चीज के लिए बड़ी समस्या आ रही है। कुछ हिस्सों में भले ही 20%, मुंबई का 20% अगर हम देखें और बाकी देख लीजिए, फिर भी आपको करोड़ों लोग ऐसे, लाखों लोग ऐसे दिख जाएंगे जिनके पास इस समय बिजली नहीं होगी और मुश्किल में होंगी। यहां पर आते हुए भी नवजोत मैंने देखा कि जो स्टेशन थे वहां पर लोग बड़ी परेशानी में, वहां बाहर भी भीड़ थी इस पसोपेश में कि भीतर जाएं या बाहर कोई बस का इंतजार करें, तो सड़क पर भी उसकी वजह से जाम काफी हद तक नजर आ रहा था। यानी भले ही अभी कहने के लिए छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ यही पूछ रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि बिजली वापस आएगी कब, कितनी देर में। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, हमारे साथ इस वक्त श्वेता सिंह मौजूद है मुंबई से। पंकज उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंकज, देखिए सुबह से जो हाल आप दिखा रहे हैं, आपने कहा कि 15 साल का एक्सपीरियंस और आपने तो मुंबई के हर इलाके को जिया है। ऐसे हालात शायद पहले कभी पैदा नहीं हुए, और जिस तरीके से श्वेता भी लोगों से बात कर रही है कि ऐसे हालात आए ही नहीं। लेकिन सवाल यहां पर सीधे सीधे उठेगा कि अगर कुछ इस तरह की इमरजेंसी हो जाती है, तैयारियां क्या हैं, क्या है बैकअप प्लान? पंकज, देखिए, मुझे लगता है कि रेलवे प्रशासन के लिए आज का सबसे बड़ा टेक अवे, आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि ये रियलाइज करना, ये रियलाइजेशन ले लेना और एक्सेप्ट कर लेना कि उनकी ग्राउंड जीरो की जो तैयारी है वो पूरी नहीं है। दिस इज द मुंबई ऑफ 2020, ये फाइनेंशियल सिटी है, और ऐसे समय में जबकि जो फुल क्राउड होता है वो ट्रेन में नहीं आया है, ऐसी स्थिति होना, इससे प्रशासन को सबक ले लेना चाहिए। इस वक्त यहां पर नाहूर स्टेशन में स्थिति क्या है, ये देखिए, लोकल ट्रेन चलना शुरू हो गया है। इंडिकेटर्स एक बार फिर से ब्लिंक कर रहे हैं, यानी मुंबई वासियों की सांस में सांस आई है, जान में जान आई है। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए थी क्योंकि इसमें काफी लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे थे। हमने कई लोगों से ऑन रिकॉर्ड बात करी, वो ब्लड बैंक में काम करते हैं। कई लोगों का ऑन रिकॉर्ड कहना था अब वो यहाँ फंस गए हैं, वो पेशेंट्स की किस तरीके से मदद करेंगे। कई लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर कुछ रेलवे कर्मी आए और उन्होंने कहा कि रेलवे यहाँ ट्रेन से आप नीचे उतर जाइए अगर आपको उतरना है, और बाहर जाइए। लोगों का सवाल था कि अगर वो बाहर जाए तो उसके आगे क्या होगा। यानी एक जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर्स होनी चाहिए, रूल बुक होनी चाहिए, वो नादारद है। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में प्रशासन आम जनता की किस तरीके से मदद करेगा, मुंबई वासी क्या करेगा, इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए हैं। ये तो शुक्र है कि सिर्फ इमरजेंसी क्राउड मौजूद था। कल जब फुल फोर्स में मुंबई वासी लोकल ट्रेन में आएंगे, जिसके लिए इस वक्त गुहार लगाई जा रही है, तब रेलवे प्रशासन क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ये वो लोग हैं पंकज, ये वो लोग हैं जो कि हर रोज इस लोकल से सफर करते हैं, कमाई के लिए जाते हैं, टैक्स पे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की परेशानी, कोई बैकअप प्लान नहीं। श्वेता सिंह, हाल ये है कि सिर्फ 20% इलाके में 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, 20% इलाके में अभी तक बत्ती आई है। मुंबई एक ऐसा शहर जिसके बारे में यही कहा जाता है कि ये शहर कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है। यहाँ पर अगर आप किसी से कुछ जानना भी चाहें तो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से और बड़ी नसीबों से कोई ऐसा मिलता है जो थोड़ी देर रुक के आपसे बात कर सके। अब उस शहर में अगर बिजली रुक जाए, अगर बिजली गुल हो जाए, अगर अंधकार छा जाए, हालांकि उजाले का समय है, लेकिन जिन छोटे कमरों का जिक्र वो कर रहे हैं, हम बता दें वहां पर थोड़ी सी धूप आना भी बहुत बड़ी खुशनसीबी होती है। वहां पर बिजली का आना और बिजली का रहना कितनी बड़ी चीज होती है। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे अब लगभग 2.5 घंटे से भी 15 मिनट ऊपर यानी 3 घंटे होने जा रहे हैं, और बेसब्री भी बढ़ती है लोगों की कि कब यहां पर बिजली वापस आएगी ताकि लोग अपने कामकाज को दोबारा शुरू कर सके। बिजली जाने से तो सब कुछ ठप, सब कुछ। अभी हमारे शूटिंग भी रुकेला, पूरा शूटिंग आपका रुक गया, फिर बहुत शूटिंग रुके, सब परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। शूटिंग भी शिफ्ट में होती है, यानी कि जब तक आपका बिजली नहीं आएगी तब तक आपका खर्चा भी बढ़ता रहेगा, जरूर बढ़ता रहेगा। तो देखिए, ये मुंबई शहर है, माया नगरी है, यहाँ पर शूटिंग्स भी लगातार चलती रहती हैं और कोरोना के लॉकडाउन के बाद, लंबे लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से यहाँ पर वो चीजें दोबारा मुहैया हुई हैं। तो आप एक तरह से समझ लीजिए कि समूची मुंबई को आप एक इंडस्ट्री के तौर पर देख लीजिए। हर जगह कोई ना कोई काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना टाइम पास करने के लिए बिजली चूल रहा है, काम करने के लिए बिजली चाहिए। जी, काम करने के लिए काम सब रुका हुआ है, काम रुका हुआ है सबका, सबको बाहर आके खड़ा रहना। जी सब बाहर, छोटे छोटे बच्चे 40 में जो लोग, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि उमस इतना हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि कहीं बाहर निकले को, इतना बच्चे बाहर भी निकलना, बिजली नहीं है तो पानी का मोटर भी नहीं है। कोरोना टाइम में कोई ज्यादा बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, निकल पा रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है। शूटिंग रुकी हुई है, सुबह से हम लोग आए हुए हैं, जल्दी शूटिंग होती है। तो ये है कि जिस वक्त लाइट चली जाती है तो पूरा बम्बई ठप हो जाता है, क्योंकि मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गवर्नमेंट हमारी इस चीज़ को ध्यान नहीं देने पे तैयार है कि ये जो छोटी छोटी झोपड़पट्टी है, जो बड़े बड़े आलीशान घर हैं, उनको तो कोई तकलीफ नहीं होती है। मेन जो है ये छोटे छोटे जिनके घर है, उसके अंदर परिवार है, किसी के अंदर 4 बच्चे है, किसी के अंदर 10 बच्चे है, तो आप ही सोचो कि उनका किस तरह से गुजारा हो रहा होगा इस वक्त। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी भी झोपड़ापट्टी में आकर अगर 1 मिनट उसके अंदर घूम कर जा सकते हैं तो हम उनकी सारी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार। इस तरह के हालात, आप इस तरह के हालात हो जाते लाइट जाने पे बम्बई के। और ऐसे में अब ये समझ लीजिए नवजोत की जब बिजली नहीं है और इतनी देर से बिजली गुल है तो क्या क्या गुल हो रहा है उसके साथ। लोग इंतजार कर रहे हैं, बस इंतजार ही कर रहे हैं। हम भी देखते हैं, चूंकि लगभग 12 बजे हमें बताया गया था कि 45 मिनट में बिजली जो है उसको बहाल कर दिया जाएगा, बाकी इलाकों में भी। देखते हैं, 4 मिनट का समय है, चलिए उसमें 20 मिनट और जोड़ दिया जाए। कितने बजे तक बिजली बाकी इलाकों में भी आएगी, इसका इंतजार अब लोग कर रहे हैं।